हाँ हयाती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, बेशर्म हो तुम। तुमने पूरा मोहल्ला बेच डाला, 2 मिनट में हमारा सारा माजी बर्बाद कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब करना इतना आसान नहीं है। ये बिल्डर इस मोहल्ले में बड़ी बड़ी इमारतें बना देंगे, इस मोहल्ले की सारी खूबसूरती तबाह और बर्बाद हो जाएगी। ऐसा चाहते हो तुम? हाँ, तुम्हारी तो काले पैसों से जेब भर गई है ना, तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ? हाँ, बगैर खिड़की वाले घर का क्या फायदा? ऐसे घर में जिंदगी कैसे गुजरेगी? मैं कहाँ देखूंगा, बताओ मुझे हयाती। हाँ तो रहें आप खुशी से इस घर में, लेकिन वो इस जगह को एक बिल्डिंग में तब्दील कर देंगे। देखें, समझदार बने और समझदारी से काम लें। आप अपने घर के कागजात पर अपने दस्तखत करें और उनको दे दें, बस इतनी सी बात है। ये सब धोखेबाज और लुटेरे हैं, क्या तुम ये नहीं समझते? आखिर में क्या तुम्हें तुम्हारी जगह देंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हें कहीं दूर फेंक देंगे। फिर तुम पछताओगे और कहोगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरी बात मानो, ऐसे लोग लुटेरे होते हैं हयाती। कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता, सुन लो सब, कोई नहीं निकाल सकता मुझको। बहादुर, तुमने इनके बारे में क्या पता लगाया? भाई आपका शक बिल्कुल ठीक निकला। ये दोनों बहुत ही बड़े फ्रॉडी हैं। 2 पार्टनर्स हैं, अली और चंगेज। सबसे पहला फ्रॉड इन्होंने 2002 में किया था। बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज और रिहायशी प्रोजेक्ट्स बनाते तो हैं। पहले ये रजिस्ट्री ले लेते हैं, फिर घर गिरा देते हैं और फिर जमीन किसी और को बेच देते हैं। ये तो हमसे भी बड़े नौसरबाज हैं। सही कहा भाई, ये लोगों को बस घुमाते रहते हैं और घर भी नहीं देते। ऐसे फ्रॉड करने के बाद भी आज तक पकड़े नहीं गए। क्या ये कभी खबरों में आए हैं? हाँ, कुछ खबरें तो जरूर आई थी इनकी, लेकिन ये जिस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाते हैं वो इतना मजबूत होता है कि केस करने का मौका ही नहीं मिलता। बेटा, इस मुल्क में लोगों ने एक ही मॉडल की लाखों गाड़ियां खरीद ली। लेकिन भाई, गाड़ियों वाले मामले का इससे क्या लेना देना? प्लॉट और गाड़ियों में तो बहुत फर्क होता है ना। मैं शहरबान साहिबा को कॉल करके पूछता हूँ कि उन्होंने क्या किया। सर, हमने मोहल्ले के काफी लोगों से डील कर ली है। इसमें सारी डिटेल और कॉन्टेक्ट्स हैं। लोग एक एक करके आ रहे हैं। बहुत खूब। अच्छा, तो क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो कह रहा हो कि वो अपने घर के कागजात नहीं देगा? एक बुजुर्ग है जिनका नाम सरवत है। वो खिड़की से चिल्लाए थे, लेकिन जब उनकी बिल्डिंग से ज्यादा लोग साइन कर देंगे तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। कांदमीर नबीजादे, तो वो बड़ी हवेली उसी की है? क्या तुमने उससे बात की? मुख्तार के मुताबिक उनका बेचने का कोई इरादा नहीं है। उनके कुछ पड़ोसी हैं जो अंदर साइन कर रहे हैं। बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शहरबान साहिबा, अब आपकी बारी है। बिल्कुल सही फैसला किया है आपने। चलिए आइए। वैसे मैंने इनसे कह दिया है कि हमारे अपार्टमेंट एक ही इमारत में हो। मैंने बिल्कुल सही सोचा ना? बहुत अच्छा सोचा आपने, लेकिन मुख्तार साहब, अपना घर कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? घर छोड़ने का दिल नहीं मान रहा। ऐसी बातें मत कीजिए शहरबान साहिबा। अल्लाह अल्लाह, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। शहरबान साहिबा, देखिए, बस इन्हें कागजात दे दें। जल्दी कीजिए, कुछ नहीं होता। कांदीमीर साहब की कॉल आ रही है। जी कहिए कांदीमीर साहब। हेलो शहरबान साहिबा। हेलो। ये बताइए कि आपने नया घर लेने के लिए अपनी रजिस्ट्री दी थी? जी हाँ, मैंने दी है। अभी अभी कागजात दिए हैं। हाँ, आपने दे दी। काश आप थोड़ा सोच लेती। क्या आप अपना घर नहीं बेचेंगे कांदीमीर साहब? इस पर बाद में बात करते हैं। हेलो कांदीमीर। क्या बात है शहरबान साहिबा, आपके पड़ोसी नजर नहीं आ रहे? सब खैरियत है ना? यकीनन कोई ना कोई चाल चल रहे होंगे वो। उन्होंने भी भेज दिया। अगर हमने जल्दी ना की तो ये लोग किसी भी वक्त हमारे दरवाजे पर आकर रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं। या तो फिर ये इस शहर को छोड़ के ही भाग जाएंगे। क्या करें भाई? अगर हमने बीच में मुदाखलत न की तो हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी और मोहल्ले वाले बेघर हो जाएंगे। दरिया, तुम किसको ये बार बार मैसेज कर रही हो, बिल्कुल एक टीनेजर की तरह? क्या हुआ है? अरे यार, वो मुसलसल मैसेजेस कर रहा है, हर वक्त मैसेज करता रहता है। क्या करूं मैं? क्या कह रहा है वो? मिसाल के तौर पर उसने ये मैसेज किया है, मैंने मुंह धो लिया है मगर मैं उस बात को अभी तक भूल नहीं पा रहा हूँ।
अब ये बताओ ये किस तरह के मैसेजेस कर रहा है यारिन? अब फर्दी को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर नहीं करती तो फर्दी पकड़ा जाता। देखो तुम्हारे पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब तुम उसके मैसेजेस का सोच समझ कर जवाब देना, समझी? कोई मुस्कुराहट वाला इमोजी मत भेज देना। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है उससे। लेकिन कब तक ऐसा करती रहूंगी? जिहान को भूल जाओ अब तुम और फर्दी का सोचो। तुमने तो उसके सामने ही जिहान को किस कर लिया, और वो भी फ्रेंच किस। फर्दी ने कहा कुछ तुमसे? कुछ भी नहीं। बात सुनो, जरा वहां तो देखो क्या हो रहा है। मैं वहाँ क्यों देखूं? मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं भी तो यहाँ काम ही कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह मुंह थोड़ी लटका के फिर रहा हूँ। तो जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? वो तो मुझे करना पड़ेगा। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बस थोड़ा थक गया हूँ, बस इसीलिए। चलो मैं तुम्हारे लिए एक आसानी कर देता हूँ, ये लो। अगर मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मेरे हाथ से बात कर लो। देखो बात सुनो, उस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी, हाँ, और उसने ये ऐसा इसलिए किया ताकि तुम वहां से अपनी जान बचा के निकल सको। हाँ, उसने जान तो बचा ली, लेकिन जान बचाकर उसने मुझे खो दिया। हद हो गई। ओह जबरदस्त। क्या हम बैठ सकते हैं? नहीं, अभी नहीं बैठ सकते। फिलहाल इसे हटा के बैठ जाते हैं, गंदगी नहीं होगी इससे। हाँ, तो इस तरह क्या मेन्यू है आज का? जी बिल्कुल, आज हमारे पास फोन फ्रॉड की रिपोर्ट आई है। आप जानते हैं ना, इसे गैर मुल्की नंबरों से खवातीन ही कॉल करती हैं। खास तौर पे 358 से शुरू होने वाले नंबरों की तादाद ज्यादा है। आज भी लोग इनके झांसों में आ ही जाते हैं। तुम जानती तो हो अकेलापन कितनी बुरी चीज है। और ये? हाँ, एक मासी जो घर की सफाई का काम करती थी, वहाँ के माली के साथ घर को लूटकर फरार हो गई। कल की बात है ये। क्या इनका कुछ पता लगा? नहीं लगा सके क्योंकि मामला काफी पेचीदा है। पता चला है कि उस माली का उस घर की मालकिन के साथ भी ताल्लुक था। हादसे के बाद उस घर की मालकिन भी लापता है अब तक। यानी तुम कह रही हो कि एक माली ने उनकी सारी जायदाद? हाँ बिल्कुल। जबरदस्त। वैसे क्या बात है, आज आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। सब अच्छा चल रहा है इस वजह से। हाँ ये बात तो है, लेकिन लगता है कि आपके इतना खुश होने की वजह कोई और भी है। कोई खास वजह है क्या? दरवाजा बंद करो। क्या बात है? यूं समझो कि मैं और दरिया दोनों। यूं समझो से मुराद? मतलब अभी सब कुछ नया नया है तो मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मशवरा चाहिए तुम्हारा। मुझसे मशवरा? हाँ बिल्कुल, पहले मैं ये फाइल ले जाके चीफ को दे देती हूँ। आप जानते हैं ना चीफ कितना गुस्सा करते हैं अगर उनका काम वक्त पर ना हो, इसीलिए मुझे जाना होगा। अभी तक जवाब नहीं दिया उसने। हेलो, फिर से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग? मैंने इस्तेमाल करने से मना किया था ना? हाँ बिल्कुल भाई, आपने मना किया था। भाई बात यह है कि मेरी एक करीबी दोस्त ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने कुछ पकाया है, मुझे बस कमेंट्स करके कुछ ऐसा कहना है ताकि वो खुश हो जाए, जैसे मजे से खाओ वगैरह वगैरह। अभी कुछ दिनों पहले तुमने कुछ लड़कों की तस्वीरों पर लाइक किया था, देखा था मैंने। चलो चलो ये सब छोड़ो। जी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहादुर ने भी हमें पूरी मालूमात दे दी है। इनकी पूरी जिंदगी फ्रॉड से भरी हुई है। मैं और भाई मिलकर इनके रिकॉर्ड्स देख रहे थे और इन्होंने 2 महीने पहले ही एक नई कंपनी खोली है। सुना तुमने? वो भी इस काम में नए हैं। तो मतलब ये कि हमारा मोहल्ला खतरे में है। अपने पड़ोसियों को तो सिर्फ हम ही लोग चूना लगा सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन वो लगा चुके और कामयाब भी हो गए। सिर्फ सरवत भाई और हमने रजिस्ट्री नहीं दी। भाई यकीन करें, मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी कि हम क्या करेंगे अब। हम अपने मोहल्ले को किसी भी हाल में गिरने नहीं देंगे। दरिया, हमें तुम्हारी इजाजत चाहिए, इस दफा मोहल्ले के लिए काम करना। हाँ भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बताइए क्या प्लान है? भाई इस बार हम ये काम जरा मजे से करेंगे। भाई उस वाले काम में तो बिल्कुल मजा नहीं आया, छोटा सा था। ये हमारा काम है बेटा। बहादुर, जल्दी से एक फेक कंपनी बनाओ, हमें अमीर और कबीर दिखाओ। अभी बनाता हूँ। कंपनी बनाना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। नाम क्या होगा कंपनी का? मैं बताऊं भाई, महमूद वायरस। यह नाम बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ठीक है भाई, आप इस कंपनी के CEO बनेंगे, यानी हमारे बॉस महमूद साहब। और जानते हैं भाई कि मैं क्या बनूंगी? महमूद की बदतमीज बीवी हमियत। हाँ, मैं तो असिस्टेंट बनूंगी, CEO की असिस्टेंट।
बहुत मजा आएगा। और मैं आपका राइट हैंड बनूंगा और तुम महमूद साहब के अमीर और बिगड़े हुए बेटे बनो। वाह भाई वाह, किरदारों का तुमने खुद ही फैसला कर लिया। हाँ तो फिर मंसूबा समझ गए। बहादुर, कंपनी सेट करो। महमूद कंस्ट्रक्शन, फन्ने तामीरात। कार्लोस उन्हें कॉल करो और हाँ, कहो कि हम रजिस्ट्री देने के लिए तैयार हैं। बहादुर, वही नंबर है ना जो तुमने पहले बताया था? हाँ वही है। जेंगो, क्या कर रहे हो तुम ये? कहाँ जाने की तैयारी है? हम उस नवीजादे के घर के कागजात लिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। समझ क्यों नहीं रहे? अरे तो पूरे मोहल्ले के कागजात हमारे पास हैं। हाँ हैं, लेकिन उस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत जगह के बगैर तुम उसे बेचोगे कैसे? हेलो हेलो, अली जेंगिस कंस्ट्रक्शन से बात कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, अली जैन। मैं कंपनी का पार्टनर अली बोल रहा हूँ। कहिए। हाँ हेलो, मैं एलन तेरी स्ट्रीट से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक घर था जिसको आप खरीद नहीं सके थे, नवीजादों का। हाँ हाँ, तो कहिए। देखिए, मैं नवीजादे के घर से बात कर रहा हूँ। अली साहब, हमने बहुत सोचा और फैसला किया है कि हम ये घर बेच दें। जब हमें फ्लैट मिल सकता है तो फिर हमें इस घर में रहने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, हाँ सही कहा आपने। जितनी जल्दी हो सके बेच दें। नाम क्या बताया था आपने? नवीजादे ही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप कब तक दस्तखत कर सकते हैं नवीजादे साहब? ठीक है, पहले मैं अपने बाबा से बात कर लूं। जब हम मिलकर फैसला कर लेंगे तो 1-2 दिन में आकर दस्तखत कर देंगे। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें। जैसा आप कहें वैसा कर लेंगे। कोई और चीज चाहिए हो तो बताइएगा मुझे, मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। हाँ, मुझे अपने कमरे में एक स्विमिंग पूल चाहिए ताकि मैं उठूं और उसी में छलांग लगा दूं। ठीक है, शायद हम ये कर पाए। बाकी की तफसीलात बाद में भी तय कर लेंगे अगर आपको मसला ना हो। ठीक है, फिर आपसे बात होती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। भाई, शायद उन्हें पूल वाली बात ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन वो हमारे जाल में फंस गया है। जबरदस्त। चलो फिर बहादुर को यहीं छोड़ देते हैं। बहादुर, तुम अपना काम करो। मेरा प्यारा घर, मेरा खूबसूरत घर, वो लोग कैसे गिरा सकते हैं इसे? मैंने कितनी मेहनत से बनाया था। मुझे अपने घर के बगैर कहीं सुकून नहीं मिल पाएगा। अब तो आदत हो गई है इसकी। आप दिल छोटा मत करें शहरबान साहिबा, आपको इससे भी अच्छा आरामदायक घर मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए दूसरा घर। अरे शहरबान साहिबा, आपको क्या हो गया? इसमें रोने वाली क्या बात है आखिर? वैसे भी इतनी बड़ी बात नहीं जितना आप इसे बना रही हैं। वैसे भी इस घर को गिराकर यहाँ एक खूबसूरत इमारत तामीर की जाएगी। मैं तो चाहता हूँ जमील भी इस घर में हो जब इस घर को गिराया जाए। या अल्लाह। अरे आंटी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? ये इसलिए रो रही हैं क्योंकि इनका घर गिरा दिया जाएगा। आई मेरी प्यारी आंटी, मत रोएं प्लीज। आंटी, हाय मेरी किस्मत। जल रही हूँ मैं, टूटा दिल मेरा, तुझे मैंने चाहा जान से ज्यादा। जल रहा हूँ मैं भी, टूटा दिल, ये टूटा दिल, लहू लुहान, ये कैसी आग है, कैसी राख है, जिसमें जल रहा हूँ दिन रात। लहू लुहान। तुम क्या कर रहे हो? ये पागल हो गए हो क्या? हद है। मेरे साथ डांस करने चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ डांस करने में बहुत मजा आता है। हमारे पास इतना काम है, इतने सारे मसाइल से निमट रहे हैं कि हमारे पास इसके लिए वक्त है? काम करते हुए भी कर सकते हैं। कैसे? इस्तेबान वाला वाकया याद है ना? तुमने ब्लैक कपड़े पहने थे और बाल भी बहुत अजीब थे, और मैंने ब्लैक सूट पहना हुआ था। फिर हम दोनों ने डांस किया था। उफ, बहुत मजा आया था। याद है तुम्हें? मेरा सूप जल्दी बंद करो, जल्दी। मैंने तो आज कम रखी थी, पता नहीं कैसे तेज हो गई। ठीक है, कोई मसला नहीं मेरी जान। मेरी जान कहा? हाँ जान कहा। तुम्हें पता है ना कि मुझे ये लफ्ज कितना पसंद है, जब भी बार बार कहते हो, है ना? जानता। अच्छा, तुम यहाँ क्यों आए थे? सच कहूँ तो इस वक्त मुझे खुद भी याद नहीं है। हाँ, बात सुनो, उन्हें देखा, फर्दी और दरिया को?
देखो, उन दोनों के दरमियान मामला बहुत खराब हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है, लेकिन इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। दरिया ने फर्दी के सामने जिहान को फ्रेंच किस कर दी। फर्दी ने भी अभी मुझसे कुछ ऐसी ही बात कही जिसे सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। यार, हमें इन दोनों के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तुम ये कह रहे हो कि हम इन्हें बात करने पर मजबूर करें? तुम ठीक कह रहे हो, दरिया ने कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रही। कुछ नहीं हो सकता। वो भी आखिर क्या कर सकती है? हमारे सामने पहले ही इतने मसाइल खड़े हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तुम तो जानती हो अच्छी तरह। यारिन, तुम दरिया से दोबारा बात करो। हो सकता है इस बार वो फर्दी को कुछ ना कुछ करके मना ले। ठीक है, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं कैश काउंटर पर जा रहा हूँ। तुम यहाँ से मुझे देखती रहना, ठीक है? फ्लर्ट कर रहे हो ना मेरे साथ? जानती हो ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। फर्दी, कैसे हो? ठीक। तुम जानते हो मैं सरपिल से मिली थी। वैसे सरपिल ने तो हद ही कर दी थी। तो उस दिन उसने एक सरप्राइज दिया और वो मुसलसल हम दोनों के बारे में पूछती रही, इसलिए मुझे इस नकली फैमिली के बारे में बताना पड़ा। क्या करती मैं? क्या मतलब तुम्हारा? क्या बताया उसे? इतनी जल्दी गुस्सा क्यों करने लगते हो तुम? मैंने उसे बस सिर्फ खानदान के बारे में ही बताया है, और यकीन करो मैंने उसे और किसी मंसूबे के बारे में कुछ नहीं बताया है। फिर भी हमें उससे मोहतात रहना होगा, वो बहुत ही होशियार है। बिल्कुल, उसे अभी भी लगता है कि हम दोनों साथ हैं, तो ये झूठ हमें जारी रखना होगा, मजबूरी के तहत। अब हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? मैं समझी नहीं। तुम्हारे बाबा पहले से काफी बेहतर हैं, ख्याल रखना उनका। फर्दी, बात सुनो। दोस्तों, क्या कर रहे हो तुम लोग? अंदर जा रहा हूँ मैं। कैसी हो दरिया? ठीक हो जिहान, तुम कैसे? मैं ठीक हूँ। दरिया कहाँ है? ये कहाँ से आ गया? चलो बच्चों, अंदर चलते हैं। दरिया कहाँ है? वो रही भाई। आखिर इसके साथ मसला क्या है? ये हमें चैन से क्यों नहीं रहने देता? दरिया को मैसेज करो और कहो जहान को हमसे दूर रखे। ठीक है भाई, मैं अभी उसे मैसेज करके कह देती हूँ। फिर मैं जाकर कंपनी के साइन बोर्ड्स और कुछ चीजें बनवा लेता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। तुम ये बताने आए थे क्या चल रहा है ये? दरिया, क्या शानली की अभी भी जासूसी कर रही हो? क्या भाई को उसके बारे में पता चला? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बाबा ने शानली से बात कर ली थी जब उसने वो हेरा फेरी की थी। अब सब ठीक है। अगर वो चोरी कर रहा है तो क्या मैं बात करूं उससे? नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा था। यानी मुझे नहीं मालूम जिहान, बाबा ने वो मसला हल कर लिया था। देखो, मैं पुलिस वाला हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं बात कर सकता हूँ। जिहान, जिहान, क्या तुम शानली के बारे में बात करने आए हो यहाँ? हाँ, मैं तो इसलिए आया था कि तुमने जवाब नहीं दिया। दरिया, मैं बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। क्या आज तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? काम तो है, लेकिन थोड़ा वक्त मुझे फ्री मिल गया था तो सोचा तुम्हारे साथ खाना खा लेता हूँ। तो क्या हमें कॉफी पीनी चाहिए? सबसे पहले उन्हें सबसे पहले ये यकीन दिलाना है कि हम बहुत अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखते हैं और हमारी कंपनी में सब कुछ रेडी है। ये महमूद कंस्ट्रक्शन की एक्सचेंज लाइन है। यारिन, तुम उन्हें कॉल करो और हमारी कंपनी के बारे में बताओ। ठीक है भाई, उम्मीद है कि मैं ये कर लूंगी इंशाल्लाह। और तुम मुझे वो क्या कहते हैं, CEO के तौर पे फोन मिलवाना। ठीक है भाई, देखते हैं। चलो जल्दी करो यारिन। कर रही हूँ ना, सब्र करो। जबरदस्त, बहुत खूब। नवीजादे के घर के कागजात भी आ गए। उस सरवत नामी पागल आदमी के अलावा सबने दे दिया। हमारे पास सारे कागजात हैं। देखना, वो भी दे ही देगा। जरूरत पड़ी तो हम खुद उसके पास जाकर ले आएंगे। हाँ बिल्कुल, मजबूर करेंगे उसे। हाँ कहो, क्या कहा? कौन है? महमूद कंस्ट्रक्शन? हाँ ठीक है, मेरी बात कराओ। हेलो, मैं महमूद कंस्ट्रक्शन होल्डिंग कंपनी से कमीलिया बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमीलिया साहिबा, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं महमूद साहब की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। हमारी कंपनी आपकी कंपनी में बहुत दिलचस्पी रखती है और हम चाहते हैं कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट भी करें। क्या वाकई? ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मुझे सुनकर ये बहुत खुशी हुई कमीलिया साहिबा। मगर ये बताएं, हमारी कंपनी का कैसे पता चला?
दरअसल हमारी तहकीकाती टीम अपने काम में बहुत माहिर है। उन्हें शहर के तमाम बिल्डर्स की काफ़ी मालूमात है और हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी आपके तमाम मंसूबों को खरीदना चाहती है। तो अगर आप इसमें ज़रा भी दिलचस्पी रखते हैं तो हम एक मीटिंग रख लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? अगर आप कहते हैं तो मैं अभी आपकी बात हमारे कंपनी की CEO से करवा देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं कमिलिया साहिबा। मैं अपने पार्टनर से बात करके इस बारे में सोचूंगा और फिर शायद आपसे रब्ता करूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। किसका फोन था? मुझे नहीं मालूम। महमूद कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी हमारी कंपनी खरीदना चाहती है। ओह मेरे खुदा। हाँ बिल्कुल। हम बेचना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? है ना? चलो इंटरनेट पर उनकी मालूमात करते हैं। सही कह रहे हो तुम। चलो ऐसा ही करते हैं। भाई मुझे लगता है मैंने कोई गड़बड़ कर दी। नहीं, मुझे तो लगता है तुमने बहुत अच्छी तरह बात की। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि वो मुझे बाद में फ़ोन करेंगे। भाई मुझे माफ़ कर दें। अरे इस तरह तो लोग कहते हैं कि बाद में फ़ोन करेंगे। परेशान होने की कोई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ठीक से बात नहीं कर पाई। सारी मेरी गलती है। अरे थोड़ा इंतजार करो, वो हमें फ़ोन ज़रूर करेंगे। प्लान बी पे चलो। हम चाहें तो कैविक जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं, जहाँ तुम चाहो। मेरे लिए तो तुम्हारा साथ होना ही अहमियत रखता है। जरूर जरूर, ये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज रात हमारी सारी फैमिली बाहर खाने पर जा रही है। अच्छा, कहाँ? यहीं पास में क्या? हाँ, लेकिन मुझे सही से मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं। दरिया, क्या मैं भी आ सकता हूँ? तुम भी आना चाहते हो? ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी चाहती हूँ, मगर जिहान, आज शाम को मेरे बाबा से कुछ लोग मिलने आने वाले हैं। अरे तुम दोनों यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम दोनों का प्यार महसूस कर सकती हूँ। क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ है? देखो दोस्तों, मैं गाना गा सकती हूँ, लेकिन ये अदाकारी करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं कमेलिया का किरदार नहीं निभा सकती। अब ये बात कहाँ से आ गई? हमने भी तो कहा है कि हम अपने कागजात उन्हें दे देंगे। अब वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अल्लाह इन लोगों को खुश रखे कि इन लोगों की वजह से हमें पुराने घरों से छुटकारा मिलेगा। हमारे पास तो 2 कमरे का छोटा घर था, अब हमें रोशन और हवादार घर मिल जाएगा। हाँ, रोशन घर तो मिल जाएगा, लेकिन ना हम गली में इस तरह बैठकर चाय पी सकेंगे और ना बातें कर सकेंगे। हम सबके घर एक जैसे होंगे। कौन किसके घर जाएगा भला? किसी का दिल नहीं करेगा एक दूसरे के घर जाने का। वहाँ जम भी होगा शहरबान। क्या मतलब ये कि वो हमें इतनी सहूलतें दे रहे हैं उस घर के साथ, तो हम वहीं मिल लिया करेंगे। फातिमा, देखो मुझे अपने घर में कोई सहूलत नहीं चाहिए। बस मैं चाहती हूँ कि अपनी दोस्तों के साथ बैठूं, उनके साथ बातें करूँ। पता है, मेरा बेटा तो कहता है कहीं ये लोग हमें धोखा ना दे दें और हमारे कागजात लेके ना भाग जाए। सरवत भाई मुझे बता रहे थे, ये पहले शुरू में हम लोगों से प्यार से बात करेंगे और फिर धोखा देकर भाग जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। हमने तो मुआहदे पे दस्तखत करके घर के कागजात भी दे दिए। देखो फातिमा, मोहल्ले को गिराए बगैर भी तो इन घरों को बेहतर बनाया जा सकता है ना। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि इस जगह को गिराया क्यों जा रहा है। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना। आखिर तुम तो अपना सामान समेट कर चली जाओगी, हम लोग क्या करेंगे? शहरबान, क्या इस्तांबुल में ऐसे मोहल्ले बाकी रह गए? मैं भी तो यही कह रही हूँ फातिमा। अगर देखा जाए तो ऐसे मोहल्ले अब रहे ही कहाँ हैं, हाँ? जहाँ हम लोग बाहर बैठकर बुराइयां कर सके। बहुत खूब। ये महमूद साहब तो काफी अमीर लग रहे हैं मुझे। ये तो हमारे लिए बहुत आसान शिकार है। मेरा ख्याल है हमें इनसे एक मुलाकात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। चलो फोन करते हैं। हेलो, क्या तुम महमूद कंस्ट्रक्शन से बात करवा सकती हो? अब क्या करूं मैं? वो फोन कर रहा है। हेलो, मैं महमूद कंस्ट्रक्शन से कमेलिया बात कर रही हूँ। कमेलिया साहिबा, हेलो, मैं अली जैन कंपनी से अली बात कर रहा हूँ। हमारी पहले भी आपसे बात हो चुकी है। जी अली साहब, क्या आपने हमारी पेशकश के बारे में कुछ सोचा? जी, हम लोगों ने इस बारे में सोचा है और एक नतीजे पर भी पहुँचे हैं, लेकिन हमारे जहन में कुछ सवालात हैं जो हम पूछना चाहते हैं। महमूद कंपनी कब कायम हुई? हम पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं। अली साहब, मैं आपकी बात अपने CEO से करवा देती हूँ। वो महमूद साहब के बेटे हैं। वो आपको हमारे मंसूबे के बारे में मुकम्मल तफसील से बता देंगे। आपके जो भी सवालात हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप बस लाइन पे रहिएगा, मैं उनसे बात करवाती हूँ।
अली साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं महमूद साहब का बेटा बात कर रहा हूँ, महमूद कंस्ट्रक्शन का मालिक। बात दरअसल ये है कि हमारी असिस्टेंट ने आपको बता दिया होगा कि हमें आपकी कंपनी में बहुत दिलचस्पी है। आपकी कंपनी हमें बहुत पसंद आई है और हमें जो चीज पसंद आ जाए हम उसे खरीदने में देर नहीं करते। इस बारे में हम बैठकर बात कर लेते हैं, क्योंकि फोन पर तफसील से इस बारे में बात नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, आज शाम को हम आपको दावत पे बुला लेते हैं। हमारे साथ बैठकर खाना खाइएगा और हम तफसील से बात भी कर लेंगे इस पर। दावत? जरूर, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, बहुत खूब। हमें आप जैसे लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है। हमारी जो असिस्टेंट है वो आपको वक्त और जगह बता देगी। चलिए फिर होती है आपसे मुलाकात, ख्याल रखिएगा। हमें भी आपका इंतजार रहेगा। जबरदस्त लड़की, कमाल कर दिया। हाँ, मतलब मैं अदाकारी कर सकती हूँ और वो भी बहुत जबरदस्त। मेरी बात सुनो, अब हमें उन्हें इस बात का यकीन दिलाना है कि हम बहुत अमीर हैं। हमें इस बारे में एहतियात से काम लेना होगा, समझ गए? सलाम मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुमने अपने स्टार के बारे में पढ़ा? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे स्टार में मुझसे मिलना लिखा था, इसलिए मैं आ गई। तो फिर बैठो, कुछ खा लो। तुम्हें देखते ही मेरी भूख उड़ जाती है। हमेशा खाना खाते हुए तुम्हारी ये रोबदार मूंछें याद आ जाती हैं। लगता है मुझे मूंछें काट के क्लीन शेव हो जाना चाहिए। क्या? बिल्कुल नहीं, पहले ही मैं आज बुरा ख्वाब देख चुकी हूँ। मैंने देखा कि तुम किसी और के साथ सोना में क्या मैं पानी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, जरूरत नहीं है। वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी। तुम दोनों पसीने में बुरी तरह शराबूर थे। तुम्हारी मूंछों तक से पसीना टपक रहा था और तुम बहुत ज्यादा खुश थे। और ये सब कुछ होते हुए मैं वहाँ खड़ी अपनी आँखों से देख रही थी। खुदा न करे माशूका साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ काम कर लूं? रुको जरा एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। कैसा सरप्राइज? ये क्या है? हाँ, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी मूंछों के लिए। ये ऑयल लगाने से तुम्हारी मूंछें और खूबसूरत और रोबदार हो जाएंगी। और ये? और ये है कोयल के अंडे, तुम्हारी आवाज के लिए। ये अंडे रोजाना तुमने खाने हैं ताकि तुम्हारी आवाज सेम रहे। बहुत शुक्रिया, लेकिन इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मुझे अब जाना होगा। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। तुम जाना चाहते हो? ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। तुम अपना फोन पास रखना, मैं मैसेज करूंगा, ठीक है ना? माशूका, तुम हमारी बातें सुन रही हो? क्या तुम मेरे साथ चलोगे जिहान? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम? ठीक है, फिर तुम मुझे छोड़ देना। हाँ, असल में मुझे सैलून जाना है अपने बाल कटवाने के लिए। ठीक है फिर दरिया। या मेरे खुदा, ये दोनों तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। और फर्दी को तो देखो जरा, उसका तो चेहरा ही उतर चुका है। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी बात सुनो। हाँ? इनका मसला खराब होने से पहले हमें कुछ करना होगा। उन दोनों की शक्लें देखकर मुझे नहीं लग रहा कि कुछ काम बनेगा। खैर, फिर भी मैं आज रात डिनर के बाद दरिया से बात करूंगी। देखते हैं वो क्या कहती है। यारिन देखो, इस लड़की को फ्लर्ट करना सिखाओ। मैं तो सिखा दूंगी, लेकिन हर कोई हमारी तरह नहीं होता। फ्लर्ट करना तो हमारी खासियत है। हाँ भाई, हमारे पास अभी बहुत काम है। इसी तरह खड़े रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलो चलो, मेहनत करो, आज हमें बहुत अमीर बनना है। चलो आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी 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 करो, जल्दी इधर जल्दी। आज तो अमीर बनना ही बनना है। महमूद साहब, हिम्मत साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा महमूद। मेरे बच्चे, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। अम्मी जान, आप तो अभी से किरदार में घुस गए। हाँ बिल्कुल, आज रात मैं मुकम्मल तौर पे आप सबको हमियत बनकर दिखाऊंगी। दरिया, तुम फर्दी के साथ ऑफर प्रेजेंटेशन दोगी, समझ गई? जी जी भाई, बहुत मजा आने वाला है।
चलो चलते हैं फिर।